गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ग्राफी विधि से गति के समीकरण को पढ़ लिए हैं, बट अब सिंपल तरीके से गति का समीकरण हम निकालेंगे। तो गति के समीकरण निकालने से पहले आप लोग को पुनः एक बार रिवाइज होना चाहिए कि दूरी क्या कहलाती है, समय क्या है, विस्थापन क्या है, वेग क्या है, चाल क्या है, औसत चाल क्या है, औसत वेग क्या है। ये सब आप इस पुनः एक बार अपने मन में याद कर लेंगे, ताकि उसका प्रयोग यहाँ हम करने वाले हैं। तो गति के समीकरण में 5 राशियों का प्रयोग किया जाता है। 5 राशि कौन कौन है? देखो, फर्स्ट में होगा यस, यानी दूरी। दूरी को यस से डिनोट करते हैं। उसके बाद है वेग या प्रारंभिक वेग, यू को प्रारंभिक वेग कहते हैं, ठीक है, प्रारंभिक वेग। वी को अंतिम वेग, और टी यानी समय, और 5वां है ए यानी त्वरण। इन्हीं 5 का प्रयोग हम गति के 3 समीकरण में करने वाले हैं। गति के जो 3 समीकरण दिया गया, तो पहला जो समीकरण बताया v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। तो इन तीनों समीकरणों को हम सिद्ध करेंगे कि ये आता कैसे है, इनका निगमन कैसे हुआ, समीकरणों का निगमन, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट का निगमन करेंगे। देखिए ये कैसे बना, तो इनको हटाते हैं, इनमें से 2 लोगों को हटा दिए। फर्स्ट को हम प्राप्त करेंगे कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे गति के पहले समीकरण का निगमन का मतलब होता है बनाना, समीकरण बनाना, ठीक है। अब आइए, आप सभी लोग जानते होंगे त्वरण क्या है, ठीक है। इसके पहले हमने बताया था गति का पहला समीकरण, तो हमने ग्राफ के माध्यम से बताया, ग्राफ बनाए थे। उसके बाद हमने बताया था कि ये कैसे प्राप्त होते हैं, बट हम ग्राफ नहीं बनाने वाले हैं, ग्राफी विधि का प्रयोग नहीं करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हम गति के पहले समीकरण का निगमन का यूज कर रहे हैं, निगमन करने वाले हैं। यहाँ सिंपल तरीके से लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमको समझना है त्वरण क्या है। मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल जब चला रहे हो तो धीरे धीरे जा रहे हो, ठीक है। तब तक तुम्हारा जो दोस्त है पीछे से आ गया और वो बहुत तेजी से जा रहा है। तो तुम पहले तो धीरे धीरे जा रहे थे, लेकिन देखा कि वो बहुत तेजी से जा रहा है, तो तुम उसका पीछा करने लगे। तो पीछा करने के लिए अपने साइकिलिया का वेग बढ़ा दोगे। जब साइकिल का वेग बढ़ाओगे तो पहले तो धीरे धीरे जा रहे थे, अब बाद में तेज हो गए। तो तुम पहले की अपेक्षा कितना तेज हो गए, ये हमको पता करना है। तो जब पहले की अपेक्षा तुमने तेज साइकिल चलाने लगे, तो पहले वेग को क्या करेंगे, अंतिम वेग में घटा देंगे, ठीक है। तो कितना डिफरेंस हुआ, मान लो पहले तुम 20 की स्पीड में जा रहे थे, तुम्हारी स्पीड क्या थी, चाल क्या थी, 20 मीटर प्रति सेकेंड था। लेकिन दोस्त तो तुम्हारा भग गया, तो उसको दौड़ाने के लिए क्या किया, तुम 30 के स्पीड में भागना तुम शुरू कर दिए, पीछा कर रहा है। तब देखो पहले तू कैसे जा रहा था, पहले 20 के स्पीड में जा रहा था, और बाद में 30 की स्पीड में जाने लगा। तो अंतर कितना हो गई, तो अंतर पता करे खातिर लिखबा ना, बाद माइनस पहले, बाद माइनस, तो बाद में के रहल 30 मीटर प्रति सेकेंड, अब पहले 20 मीटर प्रति सेकेंड वेग था ना, तो अंतर कितना आ गई लो, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। लेकिन इतना तुम अंतरवा लाए, मतलब स्पीडवा बढ़ा दिए, तो समयो लगा होगा, तो समैया को बट्टे में लिखते हैं, ठीक है। तो बट्टे में समय लिखते हैं। तो अब देखो यम मीटर,
दूरी का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक है सेकेंड, तो यहाँ हम बढ़ा देते हैं, सेकेंड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बन जाता है त्वरण। जितना तुम अंतर प्राप्त किए उसको पीछा करने में, तो जितना अंतरवा मिला वो क्या कहलाएगा? त्वरण। यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण की फार्मूला है, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो पहले को u से डिनोट करना है, अब बाद को v से। फर्स्ट वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। फर्स्ट वेलोसिटी का मतलब प्रारंभिक वेग, पहले का वेग, और लास्ट वेलोसिटी का मतलब अंतिम वेग। बदवा में कितना तुम्हारा वेग हुआ था, ठीक है, ये देखना है हमको। तो त्वरण कहता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय। ये है फार्मूला त्वरण का, ठीक है। त्वरण तुमसे कोई पूछ दे तो क्या बताएगा कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अगर उसको लिखना है, फार्मूला बनाना है, तो क्या करोगे? लिखोगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय। तो अंतिम वेग को किससे, देखो त्वरण को ए से लिखा जाए, त्वरण को कैसे लिखा जाता है? ए से। अंतिम वेग को बी से, प्रारंभिक वेग को असमय को, ठीक है। अब देखो, अगर ये भाग कर रहा है समय, इनके उठा के यहाँ से फेंक दे तो ही जाना चलिए, बहुत अगरा तो नहीं, इनमें भाग करता नहीं, लोग मान कम करता नहीं, तो यहाँ सटा दो, इसके पास चल जाएगा, तो इससे गुणा कर लेगा, हो जाएगा 80 बराबर v माइनस u। तो इसको v को भी रह नहीं गया, क्या किया है? अब देखो u हमें घटा था नहीं, अभी तो कोई व्यक्ति आकर हमारा नुकसान पहुंचाए तो हम उसको मारेंगे नहीं, भगा देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्या करना है? अब v में ही कम कर रहा है ना, तो इसको भगा दो यहाँ से, तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ कम ही कर रहा था बेहुदा, इसके पास आकर इसके मान को बढ़ाने लगेगा। देखो जैसे ही इधर आएगा तो 80 इन्हें ये तो प्लस हो गई ना, u प्लस हो गया, इधर v, ठीक है। तो क्या बन गया? ये बन गया v बराबर u प्लस 80। देखो तो ये ना है फार्मूला का है जी, ये तो है कि अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणे समय, मतलब v बराबर u प्लस 80, ठीक है। तो गति का पहला समीकरण हो गया, बस इतना ही पर सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी के आधार पर अगर दूसरे को देखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो देखिए भाई, अब ये तो पहला हो गया ना, तो दूसरा देखो, दूसरा को हम सिद्ध करते हैं। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या है? अभी नोट किए थे ना, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ देखो, पहले यहाँ था अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और टाइम, लेकिन इसमें देखो क्या नहीं है, इसमें अंतिम वेग नहीं है, अंतिम वेग नहीं ना है। तो अगर ये समीकरणवा से जो मतलब ये दिया गया है v का मान है u प्लस 80, मतलब हमको इसमें से v गायब करना है और उसके जगह पर यस लाना है, ठीक है। इसका जरूरत क्यों पड़ा हम बता दें। पहले देखो, अभी इसके आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बट पहले इसको भी हम लोग जान लें, तीसरे समीकरण को जान लें। लेकिन पहले यह देखो, इसमें क्या क्या है? अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, त्वरण है और समय है, दूरी नहीं है। दूरी से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल ये जानना है कि तुम कितना स्पीड में साइकिलिया चला रहा था, कहीं इतना स्पीड में चला रहा था, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि इतना टाइम कैसे लग गई तुमको आने में, कौन स्पीड में साइकिल चला रहे थे, कहीं से बतिया नहीं रहे थे, किसी से मिलने नहीं ना गए थे जी? अच्छा ठीक है, हम कहें कि कहीं
देखो भाई, सड़क पर देखोगे ना तो आज भर देखोगे, आगे तो रोगे। जब मुँह धो दिए सब तो इसे गिर जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ तो यहाँ कह रहा है कि इसमें हमको दूरी नहीं चाहिए, दूरी को हटाना है यहाँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि कभी कभी मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत तेजी में जाता है कहीं, या कोई लड़का दौड़ रहा है तो बहुत तेजी से दौड़ेगा, लेकिन थक जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगा, लेकिन फिर से कुछ समय के बाद दौड़ना शुरू करेगा। तो उस समय हम औसत पता करते हैं, औसत कितना स्पीड में दौड़ा है, औसत वेग निकालते हैं। ठीक है, तो देखो औसत वेग होता है, औसत वेग बराबर अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग। ठीक है, अब बट्टे 2। मान लो तुम लोग हो, चलो 2 लोग की बात करते हैं, एक व्यक्ति के पास 10 रुपये है। अच्छा, एक आदमी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से साइकिल चलाता हुआ आ रहा है और एक 16 के स्पीड में चलाता हुआ आ रहा है। तो कहल जा कि बताओ दोनों का औसत वेग क्या है, दोनों का। तो क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना और 2 से भाग कर देना। नियर अबाउट दोनों किस स्पीड में साइकिल चला रहे हैं, तो ये हो गई ना 26/2 बराबर 13 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये औसत हो गई, मतलब किसी का औसत निकालना है तो जितना नंबर है सबको जोड़ लो। ठीक है, कहाँ स्क्वायर हो जाएगा जी, यहाँ पर औसत वेग निकाल रहे हो। देखो वेग निकालोगे या चाल लिख दिए हो, चाल निकालते हो, मतलब v के मान और u के मान, तो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड, यहू के भैया मीटर प्रति सेकेंड। जब बढ़ावे घटावे वाला आ जाइए कौन, त्वरण, तो ये हो जाइए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हुआ। तो ऐसा कंडीशन है, तो हम यहाँ औसत वेग जब नोट करेंगे तो क्या होगा, देख इधर औसत वेग बराबर v प्लस u/2। औसत वेग बराबर v प्लस u/, इसको बचा के रख लो भाई, हमें तो दूरी है भी नहीं कहीं, हमको दूरी ना दिखाना है, दूरी ना सिद्ध करना है जी। तो दूरी कैसे आएगा ये बताओ। तुम यहाँ से दौड़ते दौड़ते कहीं चले जाते हो, ठीक है, आप वही जा रह जाओ, वही जा घर बसा लो, शादी विवाह वही जा कर लेना, तो जहन्नुम में चले जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा इच्छा है तो वही जा जाके जहन्नुम में रहना। ठीक है, तो वहाँ जाने के बाद घर पर आए नहीं कि तुम्हारा विस्थापन हुआ, क्या हुआ, लेकिन पुनः अपने घर वापस आ जाते हो तो विस्थापन नहीं कहलाता है, लेकिन तूने दूरी तय किया। ठीक है, तो हमको दूरी बराबर अगर निकालना है तो दूरी के सापेक्ष लगाएंगे तो नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे, लेकिन अगर विस्थापन का यूज करें, विस्थापन ढूंढे तो उसके आधार पर ये क्या होगा। तो देखो बाबू, विस्थापन का यूज यहाँ पर करेंगे तो विस्थापन होता है, विस्थापन बराबर, ये सूत्र है, सूत्रवा नहीं याद रखोगे तो घूमते रह जाओगे। विस्थापन का है, तने दिख नहीं रहेगा तुमको, तो दूरे रहना, दूरी बना के। ठीक है, तो हो जाएगा विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे समय। ठीक है, विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे समय। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर विस्थापन क्या होता है, विस्थापन मतलब दूरी, विस्थापन मतलब दूरी। तुम अपने घर से विद्यालय चले जाते हो तो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। यानी घर से विद्यालय गए तो कुछ दूरी तय किए ना, घर तो अबे नहीं किया,
जब आओगे तब ना आओगे, अभी तो विद्यालय में रहते हो 6 घंटा जेली जैसा। खुश काहे रहते हो विद्यालय रहते हो तो? अब तो लड़के आधा जाना सब, पहले तो रोते थे सब विद्यालय नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। हाँ अब घरवा से कहते हैं विद्यालय जाएंगे, बैग वाले के चल जाइए सब भला ही से स्कूल में ना पहुँचे, रोडवे पर निहारत रहिए सब, ओकरा खातिर चल जाइए सब विद्यालय। यहाँ देखो तो यहाँ हो जाएगा, यानी इसको लिख देना है यस। क्या लिखेंगे? यस बराबर औसत वेग, यहाँ लिखा गया है ना u v प्लस u बट्टे 2, ठीक है, और गुणे समय यानी t, ठीक है, t नोट कर दिए। तो यहाँ पर देखना है यस बराबर v प्लस यू अपान 2 गुणे t दिया है। तो लेकिन ये बताओ जो हमारा दूसरा फार्मूला है में v बने भी नहीं है ना, तो में v के कहीं नहीं है, v को हटावे पड़ी। तो आ जाओ v के मान यहाँ से देख के बताओ तो समीकरण नंबर 1 से पहला समीकरण है ना ये, तो v के मान का है u प्लस ए टी। तो अगर हम v के जगह पर रख दें u प्लस ए टी, देखो यहाँ यस इक्वल टू ब्रैकेट में v के जगह पर u प्लस ए टी, अब बाद में देखा यहाँ तो बटले बने u अब बट्टे 2 गुणे टी, ठीक है। थोड़ा सा रुको इनको हटा दे, तो देखो जी ये हटा दिए, अब इनको उठा के यहाँ रख देना है। अब देखो यस बराबर u आई u, 2 जने u हो गई ने, कितना हो गया 2u और प्लस 80 बट्टे 2 12 के बटे टी, 12वां कौन है टी, पहरा दे रहा है टी। अब जैसे कोष्टक हुआ 2t थी अंदरवा घुस जाएगा, यस बराबर कोष्टक हटा दो और टी इनसे गुणा कर लिए, इनसे करिए तो 2ut, टी इनसे गुणा करिए 2ut आप प्लस इनसे करेगा तो 8t², टी जब टी से गुणा किया तो t², ये इनके लगे है ये है, और नीचे 2। तो अगर इसको अलग अलग लिख दें तो देखो 2ut और नीचे हो गई ने 2 प्लस 8t के स्क्वायर बट्टे 2, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यस बराबर ut आप प्लस से कहेगा लिख सकेला 1 बट्टे 2 और 8t का स्क्वायर। ये बताओ ये लाना था का, दूसरा समीकरण था ना, तो ऐसे सिद्ध हो गया। गति के दूसरा समीकरण कोई तुमसे पूछे तो ऐसे बता दोगे। देखो अगले स्टेप में, इसके पहले हमने ग्राफ के माध्यम से बताया था, अगर ग्राफ नहीं बनाते हो तो वैसे भी बता सकते हो, तो भी सवाल सही है। इसी के आधार पर अगर तीसरे को भी लगाना चाहते हो तो तीसरा समीकरण भी सिद्ध हो जाएगा। पहले इसको छाप लो, उतार लो, नोट कर लो, और तू क्या करेगा जी स्क्रीनशॉट कर लो। देखिए अब तीसरे समीकरण को देखेंगे हम, यहाँ से इनको हटा देते हैं, इनका बहुत हो गया। अब तीसरे को देखिए, तो तीसरा है गति का तृतीय समीकरण। क्या है भाई? तो v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। ये देखो इसमें t गायब बने, पहले में यस नहीं था, दूसरे में भी खत्म बने में से, ए में के खत्म बा, टी खत्म बने, यानी यू और भी और ए एस आ गया, ठीक है। तो टी को खत्म करना है। तो ये बताओ पहले से दूसरा जब हम पाए हैं तो पहले में हम केवल क्या कर हटा दिए थे, भी को हटा दिए थे। अब दूसरे से हमको तीसरा पाना है तो दूसरे में से हमको टी को खत्म करना है, ई मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, पहले क्योंकि इसको पाने से पहले समीकरण 1 को याद कर लो भाई। कह रहा है कि हमको याद नहीं करोगे तो अगला से नहीं मिल पाओगे। जैसे हनुमान जी के बिना राम जी ना मिली है, तो समीकरण 1 के बिना 2 चाहे 3 ना मिली है।
यहाँ देखो है पहला समीकरण आपका v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो इनको इन्हें खटकाओ क्योंकि हमको इनमें से टी गायब करेगा बा, ठीक है होगा। तो इनमें से टी का मान क्या होगा, जब इधर आएगा तो v माइनस यू बराबर ए टी, अरे ए टी ये कहो कि जी नहीं है ना, तो कोई ए जी और अतिया का कोई लिख ले जी, सुना था नहीं पनिया जियान हो गई। चलो आओ इधर, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, या करके लिख देते हैं ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, टी बराबर वी माइनस यू बट्टे ए, इसको बचा के रखना है और जहाँ जरूरत है वहाँ दे देना है, ठीक है। अब आ जाओ समीकरण नंबर 2 के पास। समीकरण 2 से ही हम 3 पाएंगे, क्यों हमको 3 लाना है, मतलब यह पाना है, कैसे मिलेगा। तो समीकरण 2 कहता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टी का मान रखने पर, चलो बाबू रख लो। तो यस बराबर u और टी के जगह पर इतना v माइनस यू बट्टे प्लस 1/2 ए और टी के जगह पर इतना v माइनस यू बट्टे ए, इनका वर्ग है ना, यहाँ टी का वर्ग है, इनका वर्ग कर देंगे, आई रखने पर है, इधर ना देखना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर हम नोट करते हैं इनको। तो यस इक्वल टू, देखो अगर आई कोष्टक हटा दे तो यू इनसे गुणा कर लेगा, तो यू वी से गुणा करेगा तो हो जाएगा यू वी, यू से गुणा करिए तो माइनस यू स्क्वायर बट्टे ए, ठीक है। और देखो यहाँ प्लस 1/2 ऊपर ए रही है, नीचे नहीं 1/2 ए नहीं लिखना है, 1/2 ए ऊपर ए रही है। और यहाँ देखो हाई ए, एगो ए नीचे हुआ है, एगो ऊपर भी माइनस यू है। तो पहले देखो ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर ए के जगह पर बी है यू और बी के जगह पर यू है, तो इनको लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉरी प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। और नीचे ए है तो ए स्क्वायर, कोष्टक बंद, ठीक है। आ जाइए थोड़ा सा, अरे यार देखो ना ये जना लौकता तुम्हारे अखिया में माड़ा हो गई बा। तो देख यहाँ ये पूरे का ना वर्ग है, तो जब कोष्टकवा हटाओगे तो इनका पावर बढ़ी तो इनका नहीं बढ़ी, तो उसका हो गया ए स्क्वायर। अब देखो यू वी माइनस यू स्क्वायर अपान ए, और अगर यहाँ से इसको हम हटा दें बड़का कोष्टकवा को 1/2 ए, ऊपरे वाले को खाली कोष्टक में लिख रहे हैं, देखो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv है ना, और नीचे है ए स्क्वायर, तो इनके पावर सही कट जाइए। तो यस बराबर यू वी माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस, अब देखो हाई वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपान है 2a से गुणा करी तो हो जाई 2a। तो सरही बजा रही है कहा जी, अच्छा तबला सिखा दिया जाएगा। चलो देखो इधर यस इक्वल टू, इके लगे तो 2 है, आई के लगे नहीं 2 है नहीं, तो हर बराबर होगा तब ना इसको हम जोड़ सकते हैं। तो क्या करो यहाँ 2 लिख दो तो ऊपर 2 हो जाई, हर बराबर हो गया तो एक हर लिख लो 2a। अब कोष्टक तोड़ना है, इसको इससे गुणा कर दो 2uv, इनके संगे तो माइनस 2u स्क्वायर, इनको जैसे बने तैसे उतार लेना, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। और देखो तो अगवा के बा, अगवा यहाँ के बानी प्लस में, यहाँ के बानी माइनस में, एक के जैसन बानी तो कट गई नहीं।
यस बराबर देखो, अब देखो भाई पहले लिख लेते हैं वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर अपन 2a। अब देखो यहाँ यही बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ हटा दो, यही लिख देते हैं यस बराबर वी स्क्वायर एगो यू स्क्वायर में दो गो यू स्क्वायर घटा दोगे तो कितना बचेगा माइनस यू स्क्वायर अपन 2a। क्या बच गया माइनस 2 गो था ना, माइनस देखो यहाँ एगो ये यू स्क्वायर में 2 गो यू स्क्वायर घटाए हैं तो ई तो नहीं घटी है, ये में घट जाए तो ए में से बच गया है माइनस यू। अब एक एक खटका दो इनने तो उठा के भेजा है तो हो जाइए 2as, जब भाई इसे गुणवा करी तो हो जाए 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस। अब देखो इनके जैसे पहले में तन के बाकी बा एक पॉइंट के आई माइनस भी यू स्क्वायर बने ना तो इन्ने कर दो तो हो जाए 2as प्लस भी यू सॉरी आई हमें यू स्क्वायर आने वी स्क्वायर आ गया, सिद्ध हो गया। या करके नो मन करेगा लिखे के तो के पहले लिख लो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इस प्रकार गति के तीसरा नियम प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गई है। इसके आधारित हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कैसे प्रश्न पूछेगा तो इसके आधार पर प्रश्न को लगाएंगे। कैसे जानेंगे कि कौन से फार्मूले का यूज करना है, हम अभी बता रहे हैं आपको, बहुत आसान बाटे बाबू। तो चलिए इसके आधारित हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि इसमें से किस समीकरण का यूज करना है। ठीक है,